सेवा बैंक के अंदर जो अपराधियों द्वारा चोरी लाखों रुपए की गई और 2 लैपटॉप चोरी किए गए कागज थे और पुलिस प्रशासन द्वारा आप लोगों के सहयोग से अपराधियों को जो पकड़ा गया है वो सराहनीय कार्य है। व्यापार मंडल उसका स्वागत करता है। मगर मेरी पुलिस प्रशासन से मांग भी है कि अपराधियों पर नकेल डालने का काम पुलिस प्रशासन व सरकार को करना चाहिए। कोई वारदात ना हो उससे पहले ही अपराधियों का नकेल डालने का काम पुलिस प्रशासन व सरकार को करना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, लगभग 5 महीने पहले जो राम सिंह कॉलोनी के अंदर जो किराना के व्यापारी की दिन दहाड़े गोली मार के हत्या की गई, 5 महीने बीतने के बावजूद भी आज तक अपराधी नहीं पकड़े गए, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने प्रथम चरण पर 10,000 का, फिर 50,000 का, फिर 1 लाख रुपया इनाम अपराधियों पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन ने रखा हुआ है। मैं ये कहना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन को तुरंत प्रभाव से उन अपराधियों को पकड़ना चाहिए और इसके अलावा और भी अनेकों चोरियां हादसे के अंदर हुई है, उन चोरियों के अपराधियों को पकड़कर उनकी माल की भी पुलिस प्रशासन को बरामदी करनी चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन जो फौजी रिटायर किराना व्यापारी था उसके अपराधी को नहीं पकड़ पा रही तो हरियाणा सरकार को ये केस सीबीआई को देना चाहिए। मैं क्यों मांग कर रहा हूँ सीबीआई के देने की, इसका भी एक उद्देश्य है। अगर अपराधी गोली मारकर फरार हो जाता है और वो हत्यारे पकड़े नहीं जाते हैं तो इस समझिए अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे, अपराध बढ़ेगा और अपराधियों के समय से पहले चीरा अगर लगाया जाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं अपराध पर अंकुश लगेगा। जहां तक अपराध का मामला है, हादसे नहीं पूरे हरियाणा की मैं बात करता हूं, हर चौकों पर पीसीआर, मोटरसाइकिल राइडर और बाजारों के अंदर पैदल पुलिस गश्त रात दिन लगानी चाहिए। अगर सरकार ये 2 काम कर देती है और साथ में सरकार अपनी खर्चे पर सीसीटीवी कैमरे शहर के, बाजारों के, मंडियों के हर चौकों के ऊपर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाए। आज जो अपराधी जो पकड़े गए हैं, जो चोरी हुई है लाखों रुपए की, वो कैमरे की मेहरबानी के कारण, उनकी पहचान होने के कारण वो पकड़े गए हैं। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकार को हम करोड़ों अरबों रुपए टैक्स देते हैं तो सरकार की जिम्मेवारी होती है सीसीटीवी कैमरे लगाएं। दुकान पे दुकानदार लगाएंगे, बाकी जो है चौकों पर, गलियों में, एरिया वाइज वो जिला प्रशासन सरकार को लगाने चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है। और जहां तक कि यहाँ आगामी बजट 2 मार्च को आने वाला है तो मेरी हरियाणा सरकार से मांग है, व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता को ज्यादा से ज्यादा इस बजट में राहत देनी चाहिए, क्योंकि आज आम नागरिक महंगाई की मार से पिस रहा है। तो 2 साल से व्यापार व उद्योग पिछड़ रहे हैं, तो उनको उभारने के लिए जरूरी है कि व्यापारी व आम जनता के लिए बजट राहत वाला बजट हो और आम आदमी को महंगाई से राहत मिल सके, ये जरूरी है। जहां तक रितु जो फौजी का मामला है, और मेरी सरकार से, प्रशासन से, दोनों से मांग है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये भी आपके सामने है, ये भी बस अड्डे वाले खड़े थे यहाँ पे, एक व्यापारी के साथ, वो भी बहुत सामाजिक आदमी है, जो 4 दिन पहले चोट मार दी, आज तक गिरफ्तार नहीं हुई। भी मेरी डीएसपी से SHO से मैंने फोन किया है, क्या बात पकड़ क्यों नहीं रहे, बोली आज पकड़ ले आवेंगे। तो पता आदमी पहचान है, ये मारने वाले हैं, गुंडागर्दी करने वाले हैं, और उसके बावजूद भी नहीं पकड़े जाते। बड़ी शर्म की बात, बड़ी शर्म की बात पुलिस प्रशासन के लिए है। और मैं पुलिस अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, वो समय से पहले कोई अपराध हो उससे पहले ही उनका नकेल डाले, और कोई बदमाशी कर जाता है तो तुरंत प्रभाव से एक्शन लेके उनको गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद जांच करता रहे, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये मेरी पुलिस प्रशासन से, सरकार से मांग। और एक बात और कहता हूँ, आज पूरा प्रदेश का व्यापारी एकजुट है और हर समस्या के लिए संघर्षरत है,
और ये जो चोरी की बरामदी हुई उसके लिए मैं हाशी के व्यापारियों का भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने एकजुट होकर रात को जैसे वारदात उसी टाइम ही रात को इकट्ठे हो गए, अगले दिन जोरदार संघर्ष किया। और पुलिस प्रशासन जैसे पुलिस कप्तान है, जो हमारी मैडम एसपी है, आईजी राकेश आर्य, दोनों को मैंने फोन किए और आकाश आर्य से हम मिलकर भी आए थे और उन्होंने कहा था कि 2 दिन में पकड़ लेंगे। सरकार ने अपने वादे के अनुसार अपराधियों को पकड़ा जरूर, 2-5 दिन लेट तो जरूर हुए हैं, उन्होंने पकड़ा, अच्छा कार्य किया है। और मैं उनसे पुण्य एक मांग और करता हूँ, मगर अपराध खत्म करना जरूरी है। जहां आपने सुना आशी, आजकल क्या है अपराध जो होते हैं, आशी था पहले भी अपराध ज्यादा थे, हिसार में बढ़ा अपराध। तो जो अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जो बदमाश टाइप के लोग हैं, सबकी पहचान सब थानेदार को है। हर एक थाने चौकी के अंदर जो जितने भी अपराधी हैं उनका पूरा भाई डाटा लेखा जोखा होता है भाई। जो तो कतली है, जो फरोख्ती लेने वाला है, जो चोरी करने वाला है, ये किडनैपर है, उनका पहले ही पुलिस प्रशासन को उसका पुख्ता इलाज करना चाहिए, ताकि कोई अपराधी आशी के अंदर ही क्या हरियाणा में अपराध ना कर सके। ये जरूरी है। प्रधान जी, शर्म की बात तो हमारे लिए ये भी है कि श्याम मंदिर हमारा जो देश विदेश में विख्यात है, प्रसिद्ध, लोग बाग इतनी दूर दूर के आते हैं, आज तक इसकी चोरी का पता नहीं लगा। हम दूसरों की चोरी निकलवाते फिरते हैं, दूसरों के लिए हड़ताल करते हैं, धरने देते हैं, एसपी से मिलते हैं, आईजी से मिलते हैं, और अपने जो काम है वो अब तक नहीं हुआ। ये बिल्कुल सही बात विमल जी, सारे कैमरे भी लगे हुए थे, सारे फुटेज विमल जी है, ये पुलिस प्रशासन के देखो, ये शहर के लिए एक धब्बा है अपने। विमल जी, ये चोरी श्याम मंडल मंदिर में नहीं, समझो भी एक हर एक के घर के अंदर हुई। ये भगवान का दरबार है और सबका साझा दरबार है। मैं इस बात को पुलिस प्रशासन की विफलता मानता हूँ, सरकार की विफलता मानता हूँ। और यहाँ तक कि पुलिस कप्तान ने वायदा किया था, हम जल्दी, मैडम थी उस टाइम गुदारा, मेरी कई बार बात भी हुई थी भी आप चिंता ना करो, लग रहे हैं जी, जगदीश जी मीटिंग भी करके आए, जिस दिन हमने बंद किया, प्रदर्शन किया, उसके बीच में भी मैडम गुदारा का टेलीफोन आया था कि गलत साहब 5 आदमी मिल ले, मैं लग रही हूँ, कोई बात नहीं बोला, मैं नहीं आता। ये मौके पे धरने पे भी 2 डीएसपी आश्वासन दे गए। वो क्या था, एसपी ने गुदारा ने 5 आदमी कमेटी से वायदा किया भी मैं इसको जल्दी 1 हफ्ते में पकड़ के लाऊंगी, और ये कहा भी तुम धरना उठा लो। फिर धरना उठाने की बात हमने तुम्हारा प्रतिनिधि आकर आश्वासन दे, तो एसपी ने 2 डीएसपी भेजे मौके के ऊपर, उनके ब्याह पर उन्होंने कहा जी हम एसपी साहब के ब्याह पर घोषणा करते हैं, हम 1 हफ्ते में अपराधी पकड़ लाएंगे। ये भी कहा था 2 आदमी हमने पकड़ लिए हैं और बहुत नजदीक लग गए। आज तक उसकी कोई ना तो कोई मतलब समझ लो कोई मुँह नहीं पता कहाँ कौन लेगा, कैसे है, कोई पैरवाई पुलिस की तरफ से ठीक ढंग से नहीं हुई। मैं इसकी घोर कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। तो इसके लिए आवाज क्यों उठाई भजन जी? इसके लिए आपने अभी तक आवाज क्यों उठाई थी? मैं आया आवाज नहीं, मैं लगातार यहाँ पर 5 दिन आया, और जिस टाइम धरने पे भी बैठा, मैं बंद किया, उस दिन प्रदर्शन में भी गया, बीच में मीटिंग में भी आया। इनकी कमेटी भी बनी, हांसी की लोकल की, सतपाल जी खांडे वाले भी थे, अपने मंडी से बजरंग जी भी थे, दूसरे क्या मंडी गोयल साहब थे, जगदीश जी, इनकी कमेटी बनी, जिसमें उन्होंने बातचीत लगातार इनकी जारी भी रही। तो क्या मामला क्या, देखो आपके सामने है, जब जो कोई बुलाएगा हम तैयार हैं। किसी पीड़ित के पसंदा मामला है, आपके सामने था, उन्होंने मिलने के लिए आए, उसी टाइम मौके पर हमने अधिकारी फोन कर दिया, शाम तक पकड़ लिया, ये हम इलाज करेंगे। हमारी ड्यूटी है, हम जो है हम व्यापारी के एक किस्म के, हम तो भी सेवादार हैं, हम चौकीदार हैं, हमारी ड्यूटी लगाई, हमारा फर्ज है, हम व्यापारियों की आवाज उठाई। और मैं कहना चाहता हूँ, जहां भी हरियाणा के अंदर व्यापारी के साथ जाती हुई, चाहे कुंडरी के अंदर 50 लाख की फरोख्ती, हिसार में 25 लाख की फरोख्ती, चाहे कैथल के अंदर श्यामलाल जी का मर्डर हुआ, या नितिन गोयल की 10 लाख में फरोख्ती ली गई, या स्पिंदो के अंदर गौरव मित्रा कत्ल हुआ, या तोसाम के अंदर जो एक साफा व्यापारी गोली मारकर 6 लाख में लुटे गए, या सिवानी के अंदर लुटे गए, या पानीपत, जहां भी समाल का हर जगह हमारी टीम और हम पूछे, और हमने हर प्रकार का वहां संघर्ष किया है, और लगभग हम कहते हैं सारी वारदातें सुलझाने का काम हुआ भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर एक अफसोस से कहना पड़ता है
पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं समझती? मतलब पुलिस प्रशासन जब जागती है जब व्यापारी सड़कों पर आए, जब आंदोलन पर मजबूर हो। मेरी पुलिस प्रशासन से, हरियाणा सरकार से, हरियाणा के डीजीपी से, मुख्यमंत्री से मांग है, वारदात होते ही पुलिस प्रशासन को हरकत में आना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी उनसे स्पेशली ये मांग है। और पहले पर कोशिश ही हो, अपराधी ना हो। क्यों अपराध हो? अपराध मुक्त हरियाणा होना चाहिए। मुख्यमंत्री कहते हैं ना अपराध मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त कहाँ भाई? बिहार यूपी से बुरा हाल है, क्राइम में नंबर 1, बेरोजगारी नंबर 1, हर जगह नंबर 1 आ रहा है। तो सरकार को चाहिए, हाँ जहाँ व्यापार मंडल की बात है, व्यापारी मैं दावे हाथ हूँ, अच्छे कार्यों में व्यापार मंडल हमेशा सरकार के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। उन्होंने अपराधी पकड़े, हमने स्वागत किया, धन्यवाद किया। जैसे मेरे पास पुलिस अधिकारी का टेलीफोन आया कि हमने पकड़ लिया बजरंगी, उसी टाइम मैंने बयान हासी भी भेजा, इशार भी भेजा भी। हाँ अच्छा काम, स्वागत, अच्छे काम का हम सराहना करते हैं। मगर एक पुलिस प्रशासन और है जो चोरी हो न कितने की भी हो, वो चोरी का माल पूरा बरामद करे, उसमें डंडी मारने का काम ना करे। मैं आप मेरी इशारा समझते हो, डंडी डुंडी ना मारे, कमाने के लिए और 100 रास्ते। मगर किसी एक तो पीड़ित व्यापारी वो लुट लिया, पिट लिया, नुकसान हो गया, उसके बाद उस पर किसी प्रकार का। एक मिनट, इसमें आपको लगता है कि डंडी मारी है? मैंने एक ही व्यक्ति का नाम विशेष का नहीं लिया, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। मैं जनरल बात के अंदर मैं सिर्फ सुलझीन के अंदर था, 10 लाख की थी, 8 लाख कुछ रुपए उसकी बरामद कर दी। आईजी साहब ने कुछ कहा, बोला बजरंग जी 10 की थी, इसके 1 लाख की कुछ का नुकसान हो गया, मैं नुकसान को पूरा करवा। नुकसान क्यों गया? तो मैं कह सकता हूँ जो अगला का हाँ हो जाता है, अपराधी खर्च देते हैं। बजरंग जी, हाँ। ये सोनू की जो लूट थी, जो वो ग्राहक सेवा केंद्र की, ये भी 10 से 12 लाख की बताई जा रही थी, और जो बरामदगी है वो 4 लाख कुछ की बताई जा रही थी। तो इसमें तो फिर काफी बड़ी तो फर्क है। उसमें उन्होंने बरामदी 4 कुछ किए हैं, 6 लाख की हमने किया अभी, 6 लाख का कल। एक्चुअल क्या था, ये थी 9-10 लाख की, आपको सही बता दूं। 3 लाख रुपए इन्होंने कैश, जैसे जो अकाउंट डेली आते ना, उसके अलावा 3 लाख रुपए वो घर से और लाया था, वो ताकि अगले दिन बैंक में मिलाकर जमा करवाऊंगा। तो वो रिकॉर्ड जो डेली रिकॉर्ड था वो लगभग 6 लाख कुछ का रिकॉर्ड था। उन्होंने कहा भी 3 लाख का प्रूफ नहीं है। अरे प्रूफ किसका होगा? ये मेरी जेब में 50,000 रुपए मेरी कोई खोज लिया, प्रूफ को नहीं। ये बात जमती लानी नहीं। ये क्या करे पीड़ित व्यापारी भी कहेगा चलो भाई मेरी जो भागते चोर की नोट अच्छी जो आ जाए तो सही है। मगर मेरी पुलिस प्रशासन स्पेशल मांग है, भाई जो पीड़ित व्यापारी लिखाता है आप उसकी इंक्वायरी कीजिए। अगर आपके पास 6 लाख की वसूली है, 5 लाख की है, आप लिखो 9 लाख की चोरी हुई, 6 लाख की बरामदी हुई, 3 लाख की नहीं हुई, कोर्ट में देखी जाएगी। आप ये प्रेशर ना बनाए किसी प्रकार का। प्रेशर मिल इतनी ही की हुई है, ये नहीं है। जब एक पीड़ित नु बताओ, अगर उसने फालतू लिखाने को पैसे मिलता है, साकी मिल जाए तो बतेरे माने, फालतू लिखाने को पैसे नहीं मिलते, हमें नहीं पता है। ये मेरे ख्याल 20 लाख की होगी, चोरी हो 5 लाख की तो 5 ही मिलेंगे, 20 कौन दे देगा? वैसे बेरोजगारी भी एक कारण है ही अपराध के लिए। मुख्य कारण लोग कहानी मुख्य कारण है बेरोजगारी होना। ये कानून की सबको धज्जियां उड़ाने वाली बात है। बेरोजगारी कारण ही ज्यादा क्राइम प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है। और एक इसमें सरकार की नाकामी होगी फिर तो। देखो मैं सरकार की नाकामी की बात नहीं बताऊंगा, तो रोजगार मैं बताता तुम मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है, सरकार कहती है हम रोजगार देंगे, कहां से देंगे? प्राइवेट सेक्टर से, उद्योग के माध्यम से। हम भी कहते हैं हम रोजगार देंगे, हम रोजगार दे भी रहे हैं। कौन दे रहा है? आज व्यापारी की दुकान में कोई 20 आदमी है, 10 आदमी तो हम ही दे रहे हैं। फैक्ट्री में 10 आदमी हम रोजगार दे रहे हैं, हम देंगे और दे भी रहे हैं। मगर सरकार को सबसे पहले भी रोजगार कैसे बढ़े, व्यापार कैसे बढ़े, उद्योग कैसे बढ़े, कोई उद्योग लगाने की कोई पॉलिसी बनाई है आपने? कोई बिजली का बिल है उस पर 50% सब्सिडी दे, नए उद्योग उसकी सस्ती जमीन दे, कम ब्याज पर लोन दे। जो इंस्पेक्टरी राज का जो सबसे बड़ा सिस्टम खराब है कि मार्केट कमेटी है या फूड सप्लाई वाले हैं या सैंपल वाले हैं या आपके बेडकर विभाग के अधिकारी है, ये खुले वो क्या कहते हैं सेवा शुल्क लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारियों को नकेल डालने की जरूरत है और इंस्पेक्टरी राज से आप मुक्ति दिलाओ, व्यापारी को सस्ती जमीन दो और बिजली में सब्सिडी दो।
दावे के साथ कहता हूं, हरियाणा में एक भी बेरोजगार मिल जाए तो मेरा कान पकड़ ले, एक भी बेरोजगार। हम नहीं, ऐसा है प्रधान जी, क्या चोरी डकैती या मारपीट जो भी होता है, कुछ ड्यूटी व्यापारियों की भी बनती होगी, खूब बनती है, हैं? खूब बनती है। तो ये जो व्यापारी हैं ये भी अपनी स्तर पर कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करें। व्यापारी तो कार्रवाई करते ही है। कहाँ करते हैं? व्यापारी सुनो, इतनी शहर में दुकानें हैं, किसी के यहाँ सीसीटीवी बताओ कितने के लग रहे बहुतों हैं। के हैं, कईयों के नहीं है। फिर? वो भी मैं अपील करता हूँ हमेशा और बोलता भी हूँ। देखो सीसीटीवी से चोर तो नहीं पकड़े जाएंगे और पहचान तो हो जाएगी ना ये जो उनकी। सीसीटीवी कैमरे लगे थे सरकार के थोड़े लग रहे थे, ये दुकान के थे। कार तो क्यों लगाने लगी? लगानी चाहिए, सरकार का कानून है। मुख्यमंत्री जी जब अभियान सरकार कर लो, अपराधियों को नहीं पकड़ती है, मुख्यमंत्री बेरोजगारी अभियान दूर नहीं कर लो, करती है, काम धंधे नहीं लाती है, तो वो सीसीटीवी कैमरे मुख्यमंत्री क्यों अभियान दिया हुआ लगाएंगे? है कि हर शहर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। और गृह मंत्री अनिल विज जी का बयान है, हर एक शहर के अंदर ये सीसीटीवी क्या धंधा है भैया? सड़कों में कौन लगाएगा? चौकों में कोई व्यापारी लगाएगा? व्यापारी करोड़ों रुपए चंदा देता है, अरबों रुपए टैक्स देता है, हर प्रकार का लेन देन सिस्टम को पिट्टा भरता है, तो व्यापारी खा लो भाई, व्यापारी नहीं खा लो। व्यापारी 100 रुपए कमावा, सामने 500 कमाओ, 200 कमाओ, सारा ही व्यापारी पे घेरना है, तो फिर सरकार किस बात की है? सरकार किस बात का पहले रही मार से? तो हम 28% जीएसटी किसको कहते हो? 28%। जब आप सामान लेने जाते हो आपको पता ही नहीं, आपने 10,000 का सामान लिया, 2800 रुपये उसमें आपने टैक्स दे दिया, वो सरकार के खाते में जाएगा 2800 रुपये। उसके बाद जो इनकम होगी 30% हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, मार्केट फीस दे रहे हैं, अनेकों प्रकार के एक्साइज ड्यूटी दे रहे हैं। इतना भारी भरकम टैक्स देने के बावजूद जो सरकार का पेटा नहीं भरता और व्यापारी 10 रुपए 50 रुपए 100 200 कमा ले, तो जुल्म कर दिया व्यापारी ने। क्या गुनाह कर दिया व्यापारी? अब बता दो, जितनी देश के जो संस्था चल रही है, कोई भी संस्था बता दो, एक ऐसी संस्था बता दो जिसमें व्यापारी का योगदान ना हो। गौशाला है, धर्मशाला है, मंदिर है, प्याऊ, सारी संस्था में तो योगदान व्यापारी का है। व्यापारी को मिलता क्या है? आप सुनो, देश की अर्थव्यवस्था व्यापारी को ऊपरी टिकी हुई है, ये मानते हैं। सुनो, अब बात छेड़ दी। हम करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं, जिसके लिए हमने बिल है, अकाउंटेंट है, सीए है, मुनीम है, और दुनिया भर के खर्चे हम घर से करते हैं। जितना टैक्स लेते हैं 100% टैक्स सरकार के खजाने में जमा करते हैं। कि हम बेफद्दू बैठे हैं? हमने टैक्स लिया 100 रुपए, 100 आपको दे दिया, खर्चे हमारे 1000 रुपए हमारे घर से लग गए। जबकि जो हम टैक्स भरते हैं उसका 5% कमीशन सरकार को प्रोत्साहन के रूप में व्यापारी को देना चाहिए, ताकि व्यापारी अब उभर सके। खर्चे हमारे, सीए हमारे, अकाउंटेंट हमारे, खाते हमारे, सबकी पैसे हमारे, और तुम फंडर पहले जो पारे पल्ले की भी कौन भाई साहब, हर पल्ले के भी मर्जी कुछ नहीं है। नहीं, ये बात तो आपकी मानने वाली है। 70% जो आरक्षण युवाओं को, हरियाणा वासियों को किसान चौटाला ने पास किया है प्रस्ताव, तो उसमें उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मैं पहले भी कहा, हम बेरोजगार रोजगार दे रहे हैं और देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कहता हूँ कोई पॉलिसी बनाने से पहले आपको सबसे पहले उद्योगपतियों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से बातचीत करके करनी चाहिए। ये आज भी समस्या है, उसका समाधान जब निकलेगा जब बड़ी बड़ी कंपनियों को आप राहत दोगे। उद्योगपति आपने कह दिया अभी हम नए उद्योग कौन सा लग गया? एक तो गिना दे, मैं सैकड़ों गिना दूं। 90% गांवों में जो उद्योग थे, ब्रेकरी का था और नमकीन का था, कूलर, पंखे, दरी, हैंडलूम का सामान बनता था, साबुन, तेल, सब बंद हो गए। और ले लो 90% गवार की फैक्ट्रियां, जिसका पाउडर पूरे विदेशों में जाता, वो फैक्ट्रियां बंद होगी। दाल मिल सूती 70% वो बंद होगी। हमारी आज कपास मिल लगा लो और राइस मिल लगा लो, ये आज संकट के घेरे के अंदर है। मैं आपको वो गिनाना चाहता हूँ जो कृषि उपज प्रदेश है, जिससे आम किसान, आम नागरिक जुड़ा हुआ है। जब हमारी फैक्ट्रियां चलेगी तभी तो हम रोजगार देंगे। ये घोषणा बेमानी है आपके साथ? मैंने ये नहीं कहा बेईमानी, मैं ये कह रहा हूँ आप कोई घोषणा करने से पहले आप ये सुनिश्चित कीजिए भी उद्योग लगेंगे, उसके माध्यम से रोजगार देंगे। हमने ये रियायतें दी, आपने आज तक पॉलिसी नहीं बनाई। आप भी बताओ, 2 साल हो गए कोरोना महामारी कारण लाखों लोग बेरोजगार हुए, सरकार ने आज तक उनको तो रोजगार दे दिलवाया। जो फैक्ट्रियां बंद हुई है वो फैक्ट्रियां आज तक चालू नहीं करवा पाए। जिस शोरूम के ऊपर 20 दुकान एम्प्लॉय थे, काम 10 कर दिए, वो 10 आदमी खाली बैठ गए। जिस फैक्ट्री में 500 आदमी थे, काम नहीं है तो 250 कर दी। लॉकडाउन में फैक्ट्री आपने बंद कर दी, बैंकर डाल बंद कर दिए, होटल बंद कर दिए, कितना नुकसान हुआ है।
और कहां से व्यापारी अपने घर से कब तक पैसे देगा? हम चंदा चिट्ठा भी देवा। कोरोना महामारी के अंदर दावे के साथ कहता हूं करोड़ों रुपए हमने खर्चे। कोई भी प्रवासी व्यक्ति चाहे हस्ती था, पूरे हरियाणा में एक आदमी कह दे हमने भूखा नहीं रहने दिया। व्यापारियों ने तन मन धन से पूरा सहयोग किया। बता दो सरकार ने क्या सहयोग किया? हमने सरकार के खजाने में पैसे जमा करवाए, मुख्यमंत्री राहत कोष में खर्चा भी हम करा, तनख्वाह भी हम देवा। अरे बंद फैक्ट्री का बंद दुकान, बिजली बिल आपने ले लिया, हाउस टैक्स आपने ले लिया, मतलब वो तो माफ करना चाहिए था। बैंक के ब्याज भी आपने ले लिए। जब मैंने टर्नओवर करी कोनी, मेरे बैंक का तो काम ही कोनी, आपने उसका भी लिया। तो सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। तुम भाई व्यापारी है, देश को अर्थव्यवस्था कंट्रोल करता है, करोड़ों रुपए टैक्स देता है, और ये सबसे बड़ी सिस्टम को कंट्रोल करने में सबसे बड़ा सहयोगी व्यापारी उद्योगपति है। सरकार को ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि प्रदेश में व्यापार बढ़े, प्रधान जी, उद्योग बढ़े और बेरोजगार रोजगार नहीं जरूरी। प्रधान जी, व्यापारी आदमी मंत्री बना हुआ है, व्यापारियों में से जाके मंत्री बने, सरकार बनाते हैं। जो बात आप बोल रहे हैं उनके ध्यान में कोई, वो इन चीजों पर ध्यान क्यों नहीं देते? आप लोगों की दुख तकलीफ को वो नजदीक से जानते हैं। तो जब सरकार में आके मंत्री बन गए तो अब वो ध्यान क्यों नहीं दे रहे इन बातों को? आपने जवाब दे दिया, बढ़िया। मैं गिनती कौन आपने जवाब दिया, ध्यान क्यों नहीं दे रहे आपने खुद ही जो मैं जवाब लेके आपने अच्छा सवाल दिया, जवाब भी बहुत अच्छा दिया, मैं इसका समर्थन करता हूँ। और बात तो आपके साथी है वो क्यों नहीं करते काम? सारे मेरे भाई है, ये बिल्कुल सामाजिक बात है, सामाजिक प्लेटफॉर्म है, सामाजिक बात करें। मैं आज भी कहता हूँ सरकार अच्छा काम करे। सरकार वही तो है, वो सरकार क्यों नहीं काम? आप क्यों नहीं करवा रहे उनसे? आपको नहीं भी किस्सा हूँ, मैं सब्जी मंडी हमारा प्रधान बैठा, इसी सरकार ने सब्जी फल पर मार्केट, मैं एक थोड़ा उदाहरण दूंगा। ये बयाना था, कल को एमएलए बन गए तो ये मतलब है इनकी ड्यूटी बन गई कि यार जो चीजें देखी ठीक करनी चाहिए। बयाना व्यापार मेरा साथी है, सबसे पहले व्यापार मंडी ढाई लाख को दो राय नहीं। पर ये एक मिनट लूंगा। जहाँ सब्जी मंडी पर टैक्स लगाया, मार्केट में 2% लगाई, हमने 100 करा, और इसी सरकार ने वापिस ले लिया। हमने फिर भी स्वागत करा, तो तुमने लगाया, तुमने डाले, था बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो इतने नरम आदमी है, हम तो जो हम तो हमारा स्वागत भी हमने आपके सामने सराहना करी ना, जो हमारी एक थोड़ी बरामद करी, धन्यवाद भी किया है, सराहना करी है, सराहना करेंगे। हमारा काम है कि हम अच्छे काम का बढ़ाई करें, अच्छे काम का सराहना करें, अच्छे अधिकारी जो काम कर रहे हैं उनको हम शोक करें, और कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय साईं साहब, ये हकीकत बात है। आत्मा रोती है, दिल में, हम जब व्यापारी तकलीफ होती है ना, व्यापारी इतना तकलीफ में चद्दर सफेद है, मंडी में चले जाओ ना, चद्दर सफेद है, बजरंग भाई ने पता है अंदर क्या हाल है। आप किसी का खाता ठाका देख लो बैंक में, सब पे लोन पड़े, किसी फैक्ट्री जाकर देख लो भाई साहब क्या स्थिति है। छोटी कमी हो जाए, मंडी के अंदर माल तोल लो, माल तोल लिया, किसान को पैसे दे दिया, ऊपर लिफ्टिंग होगा नहीं, 1 महीने तक 20 दिन तक वो गर्मी में सूख जाएगा, घटते पीछे आड़ती करें, किसी करेंगे। ये बताओ प्रधान जी, सारे डीएजी पर जो आरोप लगा है रिश्वत मांगने का, उसके बारे में क्या कहोगे आप? तो मैं सुना है अखबार के अंदर भी, कोई नॉलेज मत है नहीं भाई, कोई में से कोई बात करेगा, मिलेगा, उसको बात देखेंगे। चलिए ये बताओ, आपका राजनीति में आने का भविष्य है क्या? ना मेरा मतलब नहीं है, हम तो सामाजिक आदमी है। हाँ देख लो, कोई चुनाव लड़ने कोई नहीं, चुनाव को मतलब ही नहीं है, और चुनाव की लड़ने हैं तो लड़ाने वाले आदमी है, जो हमारे साथ ही लड़ेंगे, मदद करेंगे, हरियाणा में देश में करेंगे, बात ही थोड़ी। बजरंग जी, आप अर्थव्यवस्था की व्यापारी जो है वो रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन फिर भी अभी कपड़ा यूनियन के प्रधान जी यहाँ बैठे हैं, वह सब्जी मंडी के प्रधान भी हैं, केमिस्ट एसोसिएशन के भी हैं। छोटी छोटी बातों के लिए आपको क्यों इकट्ठा होना पड़ता है, क्यों सरकार से मांगना पड़ता है, जबकि आप कह रहे हो आप करोड़ों रुपए टैक्स भी देते हैं, सब कुछ करते हैं आप। ऐसी दयनीय हालत क्यों है व्यापारियों की? व्यापारी बड़ा नरम होता है। अभी आप हांसी शहर को देखें, कोई भी दुकान ऐसी नहीं होगी जिसके सामने का रोड तोड़ा नहीं गया है। आप सड़कों के ऊपर पौधे लगवा सकते हैं जी, ऐसे ऐसे हालात हुए खड़े हैं। मैं समझ गया, मैं अतिक्रमण के लिए सबसे ज्यादा तंग किया जाता है, व्यापारियों को तंग किया जाता है, फिर भी आप यानी कि दोनों हाथ में आप लड्डू रख रहे हैं। आप कड़े शब्दों में सरकार को भी कुछ नहीं कह रहे हैं, आरोप भी आपने लगा दिए और उसका जवाब भी आप ही। जितना मैं कड़े शब्दों में बोल सकता हूँ आपको पता ही है, और मैं बोलता भी हूँ, रोड़ा नहीं है। कई समय होता है, उस समय के हिसाब से बोलना चाहिए। व्यापारी बड़ा नरम होता है और दयालु होता है। अगर मैं स्कूटर पर जा रहा हूँ, एक्सीडेंट हो, मेरा हाथ टूट जाना है,
धमकी कहोगे ए परमात्मा लिया दिया आज्ञा हो गया, जान बचा दी, हाथ से ही बच गए, हाथ टूट गया, नू कौन गया है, हाथ टूट गया, मतलब लिया दिया आज्ञा गया भाई, हाथ ही टूटा जान बची लाखों पाए। तो हम वो आशावादी हैं, पॉजिटिव आदमी हैं। यानी कि हिटलर की वो बात सही है कि लोगों को इतना निचोड़ लो, को जिंदा रहने कोई विकास समझ लो। निचोड़ रखा ही है, यही हम कह रहे हैं तो आपके ना, सामने भी जिंदा है ना वही विकास है बस। बोल लो, मैं देखो यही तो स्थिति है। कई बार क्या होता है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ये सरकार जो होती है सारी पावर सरकार के हाथ में। व्यापारी भी अगर लड़ाई करने लग जाए, सड़कों पर आ जाए, सारा दुकान बंद कर दे, तो उससे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। हो जाए आपके सामने। तो हम चाहते हैं भाईचारा बना रहे। व्यापारी वो वर्ग 36 बरादरी की कौम व्यापार करती है, धोबी तेली और बनियाद सारे व्यापारी हैं। मंडी में जाओगे जाट भी है, पंजाबी भी, बनिया भी, हम सारे हैं। शहर में देख लो सारे एक है। ये खास बात है, आपने कभी भी देखा होगा सारे एक मिल जो भाई की वारदात हुई एकजुट होगी। एसपी मैडम से बात करी फोन पे, बोली हमने टाइम दो 5 दिन ले लो भाई। सारे साथी जाकर रमेश जी भी गए, बजरंग जी, सुखजी जी बीजेपी ने, हमारा अरवा धामा प्रधान ये भी गया, तो सारी बात हुई, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे मिलकर चल रहे हैं। एक खास बात है, संस्था व्यापार मंडल, श्याम मंडल प्रधान और अग्रवाद आपा प्रधान, बजरंग व्यापार मंडल, आज सब्जी मंडी और सभी ऐसे प्रधान, सारी संस्थाएं हमारी एकजुट होकर काम करती है। खास बात है। और हम देखो जानने अनजान में वहां से कमी भी हो सकती है, इंसान है, गलतियां भी हो जाती है। ना प्रधान जी, मगर ये मैं एक बात कहता हूँ, सारे प्रधान आए हुए बैठे हैं शहर के, हर वर्ग के, हर बिजनेस के। अब इनके लिए आगे की जो योजना है, इनकी सुरक्षा के लिए, इनके बचाव के लिए, इनके कोई ऐसी घटना ना घट पाए, उसके लिए कोई योजना है आपके नजर में? हाँ जी। जो मेन मुद्दे की बात लोगे आप, व्यापारियों की बात ही है। मैंने आपको इशारा किया कुछ भी वाक्य का, इसमें मैं किसी बात को खुलेआम कहता हूँ। और मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं अधिकारी की बुद्धि पकड़ने की हिम्मत उसके ऑफिस में रखता हूँ। लोग तो गाली बकाए, मुझ फर्नीचर काट लिया, तो सारा रिकॉर्ड लोगों को पता, 40 साल इस लेने में। मैं एक स्पष्ट तौर पर कह रहता हूँ, कोई भी सरकारी अधिकारी मेरे व्यापारी को नाजायज तंग करेंगे, भाई उसको खुड्डा लैन लगाने का काम हम करेंगे, हमारी टीम करेगी। उस अधिकारी को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और यहाँ तक मेरी सरकार से भी मांग है, सरकार के माध्यम उन अधिकारियों को पूरी कार्रवाई के खिलाफ करवाई जाएगी। एक तो मेन मुद्दा ये है, क्यों जो अधिकारी जो है वो बड़े भारी, दुकानदार का कहानी कुछ नहीं, एक छोटी बात वो फर्दनी थी। चौकों पे ना तो मोटरसाइकिल ना पैदल गश्त है ना, और चेकिंग वास्ते खड़े हो जाएंगे चालान काटने गली मोहल्ले में। लिया स्कूटी मेरी बहन जावे, बेटी जावे, कोई छोरा जावे, जो स्कूटर पे कोई सामान लेने चल जाए, कोई चल जाए, लिया चालान काट दिया, जब चालान काट दिया, पूछा कौन तू के है, किसका है, के बीमारी है ना, तो सिफारिश आदि ये पकड़ती। मतलब ये ठेके दे रखे हैं, चालान काटने ठेके दे दिए, ये यो जो चालान काटने पुलिस लगा की है, पुलिस तो अपराधी पकड़ने लगानी चाहिए। ये कोई अपराधी थोड़ी है जो स्कूटर पर कोई स्कूटी पकड़ लिया, स्कूटर पकड़ लिया, ये कोई अपराधी है? या तो पुलिस ने स्कूटी के नाम पर 50 अपराधी पकड़ लिए या मोटर लैन पकड़ लिए। तो ये छोटे छोटे जो मामले हैं, ये सरकार जो है वो ध्यान नहीं देती। जो पुलिस को काम, पुलिस तो लगा ले सारे अपने सिद्धि, मुख्यमंत्री रैली करनी है 2000 पुलिस लगा देगा। भाई तन्ने ही डर है, तुम्हारी सेफ्टी कौन करेगा? पुलिस ने, मुख्यमंत्री ने डर हो तो फिर जनता की सेफ्टी कौन करेगा? पुलिस लगनी चाहिए जनता की सेफ्टी के लिए, जनता की सारे थाने चौकी खाली हो जाए। क्यों भाई मुख्यमंत्री आ गया, सरकार चेता आ रहा, और तुम जनता की सुरक्षा कौन करेगा? फुप्पा करेगा? तो सोचनिया हो, मगर हालात कुछ ऐसे हैं, मतलब लोग सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा रहा है। मैं मेरी सुरक्षा नहीं कर सकूं तो मेरे व्यापारी वास्ते मैं क्या बोलूंगा? मैं डका बैठा हूँ, 4 दिन मेरे घर का बैठ जाए, कोई बदलेंगे वो आंगली ना लगा दे, और मैं बात करूँ लंबी लंबी है, ऐसी बातें मतलब नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्रधान जी, कोई और संदेश देना हो तो बता दो। हमारा तो आज मामला अपराधियों का था, मुख्य आरोपी का, ये बजट के बाद तो बता दिया आपको, बजट भी ठीक होना चाहिए, व्यापारी का, आम जनता की होना चाहिए। लेकिन इसका मामला ढूंढाओ, जो अपना किराना व्यापारी फौजी